क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा लड़का जो सिर्फ सरकारी नौकरी पाने का सपना देखता था, वही आगे चलकर एक पूरे गांव की जंजीरें तोड़ने वाला बन गया? अगर आपको लगता है कि हर हीरो तलवार लेकर पैदा होता है, तो रुकिए, क्योंकि इस कहानी का हीरो अपने साथ सिर्फ एक किताब लेकर चलता था, और यही किताब आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। कहानी शुरू होती है मैसूर के पास बसे एक छोटे से गांव अवरती से, जहां एक पूरा समुदाय, नाई समुदाय, सदियों से एक ऐसी परंपरा में जकड़ा हुआ था जिसे कोई तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। इस गांव में एक रिवाज था, बालों की भेंट का रिवाज, जो कभी पवित्र माना जाता था, लेकिन अब यह रिवाज एक हथियार बन चुका था उन लोगों के हाथ में जो इस गांव पर राज करते थे। इस पूरे कारोबार का मालिक था एक बेहद क्रूर और चालाक बिचौलिया, जिसे लोग बब्जी के नाम से जानते और डरते थे। बब्जी ने इस पवित्र परंपरा को अपनी दौलत कमाने का जरिया बना लिया था। नाई समुदाय के लोग दिन रात मेहनत करते, अपने हाथों से अपना काम करते, लेकिन उनकी मेहनत की असली कमाई हमेशा बब्जी की तिजोरी में जाती। जो कोई भी आवाज उठाने की कोशिश करता, उसे बेइज्जत किया जाता, उसे डराया जाता, कभी कभी तो मारपीट तक की जाती। यह डर इतना गहरा बैठ चुका था कि पूरा गांव चुपचाप यह अन्याय सहता आ रहा था, नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी। इसी गांव में, इसी दमन भरे माहौल में जन्म लेता है एक लड़का जिसका नाम है अशोक। लेकिन अशोक का बचपन बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहां बाकी बच्चे इस अन्याय को अपनी नियति मानकर बड़े हो रहे थे, वहीं अशोक के पिता ने एक अलग सपना देखा था अपने बेटे के लिए। अशोक का पिता खुद एक साधारण नाई था, वही पुराना पेशा, वही पुरानी मजबूरी, लेकिन उसने ठान लिया था कि उसका बेटा इस चक्र में नहीं फंसेगा। वह चाहता था कि अशोक पढ़े लिखे, आगे बढ़े और एक दिन एक सम्मानजनक जिंदगी जिए। इसके लिए उस बूढ़े पिता ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपना चयन, अपना आराम, सब कुछ दांव पर लगा दिया। वह दिन रात मेहनत करता ताकि उसका बेटा स्कूल जा सके, किताबें खरीद सके और एक दिन कुछ बड़ा बन सके। अशोक भी अपने पिता के इस त्याग को समझता था और इसीलिए उसने भी एक लक्ष्य तय कर लिया था अपनी जिंदगी का। अशोक का सपना था सरकारी अफसर बनना, खासकर एक रेवेन्यू ऑफिसर, यानी एक ऐसा अधिकारी जिसके पास समाज में इज्जत हो, ताकत हो और जिसे कोई दबा न सके। वह दिन रात पढ़ाई में जुटा रहता, अपने आसपास हो रहे जुल्म से जैसे आंखें मूंद कर सिर्फ अपने सपने की तरफ भागता। उसे लगता था कि अगर वह खुद आगे बढ़ जाएगा, अगर वह खुद एक बड़ा अफसर बन जाएगा, तो शायद यही उसकी और उसके परिवार की सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे अशोक बड़ा होता गया, उसकी आंखें खुलनी शुरू हुईं। उसने देखा कि जिस गांव में वह पला बढ़ा, वहां उसके अपने लोग, उसके अपने रिश्तेदार, उसके अपने पड़ोसी हर रोज किस तरह अपमानित होते हैं। उसने देखा कि कैसे बब्जी और उसके गुर्गे इन गरीब मेहनतकश लोगों का शोषण करते हैं, कैसे उनकी मेहनत की कमाई छीन ली जाती है और कैसे इंसाफ मांगने वालों को चुप करा दिया जाता है। पहले पहल अशोक इन सब बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता रहा, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह इस झगड़े में पड़ गया तो उसका अपना सपना, उसकी अपनी पढ़ाई, सब कुछ बिखर जाएगा। उसके पिता ने भी उसे यही समझाया कि वह अपने रास्ते पर ध्यान दे, इस झमेले में न पड़े। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती गईं, ऐसी बेइज्जती, ऐसा जुल्म कि अशोक का दिल भारी होता चला गया। उसने देखा कि कैसे उसकी अपनी बिरादरी के बूढ़े लोग जो उम्र भर मेहनत करते रहे, आज भी बब्जी के सामने सिर झुकाने पर मजबूर हैं। उसने देखा कि कैसे नौजवान लड़के जो कभी अपने सपने देखते थे, अब सिर्फ डर और मायूसी में जी रहे हैं। और सबसे ज्यादा उसे तब झटका लगा जब यह अन्याय उसके अपने बेहद करीबी लोगों तक पहुंच गया, जब उसने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह एक मामूली सी बात पर उसके अपने परिवार और समुदाय के लोगों को जलील किया जाता है, धमकाया जाता है। एक दिन उसने देखा कि गांव के एक बुजुर्ग नाई ने, जो सालों से बब्जी के लिए काम कर रहा था, सिर्फ इसलिए अपनी मजदूरी मांगी क्योंकि उसके घर में दवाई के लिए पैसे नहीं थे, और बदले में उसे सबके सामने बुरी तरह अपमानित किया गया। उसकी बरसों की मेहनत को एक झटके में झुठला दिया गया। उस बूढ़े की आंखों में जो बेबसी अशोक ने देखी, वह उसकी जिंदगी की सबसे गहरी याद बन गई। उस रात अशोक सो नहीं पाया।
वह घंटों अपने कमरे में बैठा सोचता रहा कि आखिर कब तक उसका समुदाय इसी तरह सिर झुकाकर जीता रहेगा, कब तक बच्चे यह मानकर बड़े होंगे कि उनका नसीब बस इतना ही है। उस पल अशोक के अंदर कुछ टूट गया। वह सपना जो उसने वर्षों से संजोकर रखा था, रेवेन्यू ऑफिसर बनने का सपना, अचानक उसे बेमानी लगने लगा। उसे एहसास हुआ कि अगर वह अकेला आगे बढ़ जाएगा, अकेला बड़ा अफसर बन जाएगा, तो भी उसके पीछे उसका पूरा समुदाय उसी दलदल में फंसा रह जाएगा। एक इंसान का आगे बढ़ जाना काफी नहीं था, जरूरत थी पूरी व्यवस्था को चुनौती देने की। और यहीं से शुरू होता है अशोक के अंदर के उस विद्रोही का जन्म, जो आगे चलकर पूरे गांव की तकदीर बदलने वाला था। अशोक ने वह किताबें जिन्हें उसने कभी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार समझा था, एक तरफ रख दी। उसने फैसला किया कि अब उसकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए होगी जो सदियों से चुप रहकर जुल्म सहते आए हैं। यह फैसला आसान नहीं था। उसके पिता को गहरा धक्का लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी उम्मीद में गुजारी थी कि उनका बेटा एक दिन एक इज्जतदार सरकारी अफसर बनेगा। लेकिन अशोक ने अपने पिता को समझाया कि असली इज्जत सिर्फ एक कुर्सी या एक पोस्ट से नहीं मिलती। असली इज्जत तब मिलती है जब इंसान अपने लोगों के लिए खड़ा होता है। पिता बेटे के बीच कई रातों तक बहस चलती रही, कभी गुस्सा, कभी आंसू, कभी लंबी खामोशी। पिता को डर था कि जिस रास्ते पर उसका बेटा चलने जा रहा है, वह रास्ता सिर्फ मुसीबतों से भरा है, जहां जान का भी खतरा है। लेकिन एक रात जब पिता ने अपने बेटे की आंखों में वही जिद देखी जो कभी खुद उसके अंदर जवानी में हुआ करती थी, उसने चुपचाप अशोक के सिर पर हाथ रख दिया और बिना कुछ कहे अपनी रजामंदी दे दी। उस पल से अशोक को एहसास हुआ कि उसे अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। धीरे धीरे अशोक ने अपने आसपास के नौजवानों को जोड़ना शुरू किया। पहले तो लोग डरते थे, क्योंकि उन्होंने बरसों से देखा था कि जो भी बब्जी के खिलाफ आवाज उठाता है, उसका क्या हश्र होता है। लेकिन अशोक की बातों में, अशोक की आंखों में एक अलग ही आग थी, एक अलग ही यकीन था, जो धीरे धीरे लोगों के दिलों में भी उतरने लगा। इसी दौरान अशोक की जिंदगी में एक और अहम किरदार आता है, अंबिका। एक ऐसी लड़की जो अशोक के इस सफर में उसका साथ देती है, उसे हिम्मत देती है और कई मुश्किल पलों में उसका सहारा बनती है। अंबिका सिर्फ एक साथी नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी आवाज थी जो अशोक को याद दिलाती रहती थी कि यह लड़ाई सिर्फ गुस्से की नहीं, बल्कि इंसाफ और इंसानियत की है। जैसे जैसे अशोक की यह मुहिम आगे बढ़ती गई, बब्जी और उसके गुर्गों को भी इस बात की भनक लगने लगी कि गांव में कोई है जो उनकी सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। बब्जी के लिए यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, बल्कि उसकी पूरी सल्तनत के लिए खतरा था, क्योंकि सालों से उसने जिस डर के सहारे यह कारोबार चलाया था, वह डर अब टूटता नजर आ रहा था। बब्जी ने अशोक को रोकने की, उसे डराने की, उसे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की। पहले उसने अपने आदमियों को भेजकर अशोक को अकेले में समझाने की कोशिश की। उसे पैसों का लालच दिया। उसे कहा गया कि अगर वह चुप रहे तो उसे और उसके परिवार को अच्छी जिंदगी दी जाएगी। जब यह तरीका काम नहीं आया तो बब्जी ने डर का सहारा लिया। धमकियां दी गईं। अशोक के करीबी लोगों को निशाना बनाया गया, उनकी दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, यहां तक कि उसके परिवार पर भी दबाव डाला गया। एक रात तो बब्जी के गुर्गे सीधे अशोक के घर तक पहुंच गए और उसके पिता को धमकाकर चले गए कि अगर बेटे ने अपनी हरकतें बंद न की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन इन धमकियों का असर उल्टा हुआ, क्योंकि इससे गांव के और लोगों को भी यह समझ आया कि बब्जी अब सच में डर चुका है, और यही डर धीरे धीरे लोगों के अंदर हिम्मत भरने लगा। कई बार ऐसा लगा कि अशोक अकेला पड़ जाएगा, कि यह लड़ाई वह हार जाएगा, कि बब्जी की ताकत के सामने एक अकेला नौजवान कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हर बार जब अशोक गिरता, वह और मजबूत होकर उठता। उसने देखा था कि उसके पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए कैसे कैसे त्याग किए थे, और अब वह अपने पूरे समुदाय के लिए वही त्याग करने को तैयार था। धीरे धीरे गांव के और लोग भी अशोक के साथ आने लगे। वे लोग जो बरसों से चुप थे, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे अपनी आवाज उठा सकते हैं। अशोक ने उन्हें सिखाया कि डर सिर्फ तब तक ताकतवर रहता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। धीरे धीरे यह लड़ाई सिर्फ अशोक की नहीं रही, बल्कि पूरे गांव की लड़ाई बन गई। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, टकराव और तेज होता जाता है।
बब्जी अपनी सत्ता बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार हो जाता है। वह ताकत का, पैसे का और आखिर में हिंसा का सहारा लेता है। कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां अशोक को अपनी जिंदगी और अपने प्रियजनों की जान तक खतरे में डालनी पड़ती है। हर कदम पर उसे यह चुनना पड़ता है कि क्या वह पीछे हट जाए और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दे, या फिर आगे बढ़े और उस सिस्टम को हमेशा के लिए तोड़ दे जिसने उसके पूरे समुदाय को दशकों तक गुलाम बनाए रखा था। यह संघर्ष सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये एक मानसिक और भावनात्मक जंग भी है, जहां अशोक को अपने ही अंदर के डर से, अपनी ही थकान से और कई बार अपने ही करीबी लोगों की सलाह के खिलाफ जाकर लड़ना पड़ता है। कहानी में एक बेहद भावुक पल तब आता है जब अशोक का सामना सीधे तौर पर बब्जी से होता है, आमने सामने, जहां सालों का गुस्सा, सालों का दर्द और सालों की चुप्पी एक साथ फूट पड़ती है। यह टकराव सिर्फ दो इंसानों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह पुरानी सोच और नई उम्मीद के बीच की जंग है। यह अन्याय और इंसाफ के बीच की जंग है। उस आमने सामने की मुलाकात में बब्जी अशोक को समझाने की आखिरी कोशिश करता है। उसे याद दिलाता है कि यह व्यवस्था सदियों पुरानी है, कि उसके बाप दादा भी इसी तरह चलते आए हैं और अशोक अकेला इसे बदल नहीं सकता। लेकिन अशोक का जवाब सीधा और साफ होता है। वह कहता है कि सिर्फ इसलिए कि कोई गलत बात सालों से चलती आ रही है, इसका मतलब यह नहीं कि वह सही हो जाती है, और अब वह वक्त आ गया है कि यह चक्र यहीं टूटे। यह सुनकर बब्जी का गुस्सा आपे से बाहर हो जाता है और वह अपनी पूरी ताकत झोंक देता है अशोक और उसके साथियों को कुचलने के लिए। कहानी जैसे जैसे अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ती है, तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। अशोक और उसके साथियों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ अपनों को खोना पड़ता है, कुछ रिश्तों में दरार आती है, लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद अशोक का हौसला कम नहीं होता। वह जानता है कि अगर वह अभी रुक गया तो आने वाली पीढ़ियां भी उसी जुल्म में जीने को मजबूर होंगी जिस जुल्म में वह और उसके पूर्वज जीते आए हैं। यही सोच उसे हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देती है। आखिरकार वह पल आता है जब बरसों की चुप्पी टूटती है, जब गांव के लोग एकजुट होकर उस डर की जंजीर को तोड़ देते हैं जिसने उन्हें इतने सालों तक जकड़ रखा था। अशोक की यह लड़ाई सिर्फ एक इंसान की जीत नहीं होती, बल्कि यह पूरे एक समुदाय के फिर से खड़े होने की कहानी बन जाती है। जिस लड़के ने कभी सिर्फ एक सरकारी कुर्सी का सपना देखा था, वह अब अपने पूरे गांव के लिए इंसाफ और सम्मान की मिसाल बन चुका होता है। उसकी यह यात्रा एक साधारण छात्र से एक जननायक बनने की यात्रा यह दिखाती है कि असली ताकत पद या पैसे में नहीं, बल्कि उस हिम्मत में होती है जो इंसान अपने लोगों के लिए खड़े होने में दिखाता है। यह कहानी सिर्फ अशोक की जीत की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी न कभी अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटाई है। यह हर उस बेटे की कहानी है जिसने अपने पिता के सपनों से आगे बढ़कर अपने पूरे समाज के सपने को अपना बना लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, अगर एक इंसान हिम्मत करे तो वह डर की सबसे मजबूत जंजीरों को भी तोड़ सकता है। और यही है द राइज ऑफ अशोक की असली रूह, एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है और अंत तक सांसें थमा देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।